नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों का पढ़ा था कि राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र हैं उन प्राचीन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र है और कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जिलों का भाग है, इनको हमने पढ़ा था। और इसी से संबंधित अगला अपन का जो टॉपिक रहेगा वो भी राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों को लेकर के ही रहेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देखेंगे और उसके बाद में इस वाले वीडियो को भी देख लेंगे। देखिए, राजस्थान है, इस राजस्थान में कुछ ऐसे प्राचीन क्षेत्र थे, उन प्राचीन क्षेत्रों के भी अलग अलग एक उपनाम थे। जैसे देखिए, आप लोगों के सामने सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है और इसी मानचित्र पर आप उन क्षेत्रों को याद करोगे, यानी उन क्षेत्रों को याद करोगे जो राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र हैं। उन प्राचीन क्षेत्रों के उपनाम को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ से है ये राजस्थान का मानचित्र और इस मानचित्र पर ही आप उन क्षेत्रों को याद करेंगे। और याद करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ से चलेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक जिला है जिसका नाम है जयपुर। ठीक है, यानी यहाँ पर सबसे पहले जिला कौन सा है? जयपुर है। और इस जयपुर की बात करें तो जयपुर का देखिए प्राचीन नाम क्या माना गया, तो यहाँ से आप याद रखोगे, इसको प्राचीन नाम दिया गया था जयनगर। यानी जयपुर को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? जयनगर के नाम से पुकारा जाता था। और इसी जयपुर में आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है बैराट। और इस बैराट को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखोगे विराट। यानी बैराट का प्राचीन नाम विराट और जयपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? जयनगर के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद में जयपुर की बाद में देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक जिला है और उस जिले का नाम है अलवर। और इस अलवर की बात करें तो अलवर को देखिए प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखेंगे, अलवर को आलोर के नाम से पुकारा जाता था। यानी अलवर जिले की बात करें तो अलवर को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? आलोर के नाम से। उसके बाद भी देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक जिला है जिसका नाम है भरतपुर। देखिए, अगर इस भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है बयाना। देखिए, यहाँ पर भरतपुर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है बयाना और इस बयाना को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखेंगे, प्राचीन काल में इसको श्रीपंत के नाम से पुकारा जाता था। यानी आप लोगों से ये कहा जाए कि राजस्थान का जो बयाना क्षेत्र है जो कौन से जिले का भाग है? भरतपुर जिले का भाग है। इसी बयाना जो भरतपुर जिले का भाग है इसको प्राचीन काल में श्रीपंत के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद में देखिए, आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। यदि इस धौलपुर जिले की बात करें तो धौलपुर जिले को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखोगे कि धौलपुर को प्राचीन काल में कहा जाता था कोठी। यानी धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोठी था। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का देखिए जो बयाना क्षेत्र है इसको प्राचीन काल में कहा जाता था श्रीपंत। उसके बाद में देखिए, धौलपुर जिले के बाद में अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है देखिए यहाँ पर करौली। यदि इस करौली जिले की बात करें तो करौली जिले को प्राचीन काल में देखिए किस नाम से पुकारा जाता था? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसको करौली को कहा जाता था गोपाल पाल। देखिए यहाँ पर गोपाल पाल, यानी करौली जिला है, इस करौली जिले को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखोगे, इसको प्राचीन काल में गोपाल पाल के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर करौली के बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। देखिए, प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था?
तो याद रखेंगे इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो याद रखोगे कांठल। यानी प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो बताना है आपको कांठल। और यदि करौली का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो बताना है आपको गोपाल पाल। और यदि आपसे धौलपुर का प्राचीन नाम पूछे तो बताना है कोठे। और यदि भरतपुर के बयाना की बात करें तो इसको प्राचीन काल में कहा जाता था सिरिफंत। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपके सामने देखिए एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर। और इसी उदयपुर में अगर देखा जाए तो उदयपुर में आपके सामने क्षेत्र है जिसका नाम है आहड़। देखिए आहड़ की बात करें तो आहड़ ये कहाँ का भाग है, तो ये उदयपुर जिले का भाग है। इसी आहड़ को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो याद रखेंगे इसको ताम्रवर्ती नगरी, यानी इसको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से पुकारा जाता था। तो आहड़ है ये उदयपुर जिले का भाग है। और इसी आहड़ का प्राचीन नाम वो क्या था, तो याद रखोगे ताम्रवर्ती नगरी। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए कि ताम्रवर्ती नगरी है ये आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं की अगर जननी की बात करें तो जननी देखिए किसको कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। तो वो जननी आपके सामने देखिए किसको कहा जाता है, तो याद रखोगे गणेश्वर सभ्यता। देखिए यहाँ पर इस गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये गणेश्वर जो सभ्यता है जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। और ये आपके सामने जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी के किनारे पर ये विकसित हुई थी। यानी कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में ये गणेश्वर सभ्यता प्राप्त हुई थी। और इसी को ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। और ये आहड़ ये भी आपके सामने एक सभ्यता है जो उदयपुर जिले में, इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो याद रखेंगे इसको ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता था। उसके बाद में देखिए आगे यहाँ से चर्चा करते हैं कि राजस्थान में और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनको अलग अलग उपनाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आपके सामने ये है क्षेत्र है आपके सामने जोधपुर जिले का। यानी से जोधपुर जिले की बात करें तो जोधपुर जिला है, इस जोधपुर जिले में क्षेत्र है जिसका नाम है मंडोर। देखिए अगर इस मंडोर की बात करें तो मंडोर है, इस मंडोर की बात करें तो मंडोर है ये जोधपुर जिले का भाग है। और इसी मंडोर को देखिए प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो याद रखेंगे कि मंडोर को प्राचीन काल में कहा जाता था मांडेवर, मांडेपुर। देखिए मांडवेपुर यानी मंडोर है ये जोधपुर जिले का भाग है। और इस मंडोर जोधपुर जिले की बात करें तो इसको प्राचीन काल में मांडवेपुर के नाम से पुकारा जाता था। और इसी आपके सामने देखिए जोधपुर जिले में आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है ओसिया। देखिए ओसिया की बात करें तो ओसिया है ये कौन से जिले का भाग है, तो याद रखेंगे जोधपुर जिले का भाग है। और इसी ओसिया को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ओसिया को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो याद रखेंगे उपकेशपट्टनम, उपकेशपट्टनम। ठीक है, यानी यहाँ से ओसिया को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो याद रखेंगे कि ओसिया है ये जोधपुर जिले का भाग है। और इसी को उपकेशपट्टनम के नाम से पुकारा जाता है। यानी कौन से क्षेत्र को उपकेशपट्टनम के नाम से पुकारा जाता है, तो उपकेशपट्टनम है वो आपके सामने जोधपुर जिले का जो ओसिया क्षेत्र है इन्हीं को कहा जाता था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ही आपके सामने एक क्षेत्र है जालोर जिले के सांचौर का। देखिए यानी सांचौर की बात करें तो सांचौर है ये आपके सामने कौन से जिले का भाग है, तो याद रखेंगे ये जालोर जिले का भाग है। यानी सांचौर की बात करें तो सांचौर है ये जालोर जिले का भाग है। और इसी सांचौर की बात करें तो सांचौर का प्राचीन नाम देखिए क्या था, तो याद रखेंगे सत्यपुर। देखिए सांचौर है ये जालोर जिले का भाग है। और इसी सांचौर जालोर की बात करें तो इनको प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था,
तो याद रखेंगे सत्यपुर के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए कौन सा जिला है, तो याद रखेंगे यहाँ पर बाड़मेर जिले का भाग है। और इसी बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर में यहाँ पर आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है नाकोड़ा। कौन सा क्षेत्र है? नाकोड़ा। और नाकोड़ा है ये बाड़मेर जिले का भाग है। इसी नाकोड़ा को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखेंगे इसको प्राचीन काल में मेवानगर के नाम से पुकारा जाता था। तो यहाँ से देखिए राजस्थान पुलिस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि नाकोड़ा है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो नाकोड़ा का प्राचीन नाम बताना है आपको मेवानगर। और ये नाकोड़ा कहाँ का भाग है? बाड़मेर का भाग है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्षेत्र और है जिसका नाम है नाथ द्वारा। देखिए नाथ द्वारा की बात करें तो ये नाथ द्वारा है, ये कहाँ का भाग है? तो याद रखेंगे ये राजसमंद जिले का भाग है। कौन से जिले का भाग होगा? राजसमंद जिले का भाग होगा नाथ द्वारा। और इस नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम आपके सामने क्या था? तो याद रखेंगे सिंहाड़। देखिए नाथ द्वारा का प्राचीन नाम वो सिंहाड़ था और नाकोड़ा का प्राचीन नाम ये मेवानगर था। तो राजस्थान पुलिस की दृष्टि से दो इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेंगे कि नाकोड़ा का प्राचीन नाम पूछे तो मेवानगर, नाकोड़ा कहाँ का भाग है? बाड़मेर का। और यदि नाथ द्वारा का प्राचीन नाम पूछे तो नाथ द्वारा वैसे राजसमंद जिले में, लेकिन नाथ द्वारा है इसका प्राचीन नाम क्या था? सिंहाड़ था। तो यहाँ से देखिए नाकोड़ा और नाथ द्वारा दोनों का नाम आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ से एक शब्द याद रखना, यहाँ से मेनासिना, मेनासिना। देखिए मेनासिना शब्द की बात करें तो यहाँ से मेनासिना से आपको याद क्या करना है? देखिए मे का याद रखना है आपको मेवानगर, मे का नाम आपको याद रखना मेवानगर। और मेवानगर के बाद में लिखा देखिए यहाँ पर ना, तो ना का मतलब आपको याद रखना है नाकोड़ा। तो देखिए यहाँ पर मेवानगर है, ये किसका प्राचीन नाम है? नाकोड़ा का। और उसके बाद में देखिए इस सी का मतलब देखिए तो सी का मतलब यहाँ से क्या होगा? तो याद रखोगे सियाड़। और इस ना का मतलब आप ध्यान रखोगे तो ना का मतलब क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। तो देखिए यहाँ से नाथ द्वारा है, इस नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सियाड़ है और नाकोड़ा का प्राचीन नाम क्या हो गया? मेवानगर। तो दोनों क्षेत्र आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे, आप इनको याद रखोगे। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर ही आपके सामने देखिए और क्षेत्रों की बात करें तो उनके भी कुछ प्राचीन नाम आपके सामने प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपके सामने जिला प्राप्त होता है कौन सा? गंगानगर। ठीक है, यहाँ पर जिला है गंगानगर और इस गंगानगर का प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम प्राप्त होता है आपके सामने रामनगर। देखिए गंगानगर का प्राचीन नाम यदि आपसे पूछा जाए तो गंगानगर का प्राचीन नाम आपको बताना है रामनगर। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र आता है भीनमाल। देखिए भीनमाल की बात करें तो भीनमाल है ये कहाँ का भाग है? तो भीनमाल है ये आपके सामने जालोर जिले का ही भाग है। भीनमाल है ये कहाँ का भाग है? जालोर जिले का भाग है। लेकिन इस भीनमाल की बात करें तो भीनमाल का देखिए प्राचीन नाम में वो क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से आप देखिए ध्यान रखेंगे कि भीनमाल का प्राचीन नाम वो श्रीमाल प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होगा? भीनमाल का प्राचीन नाम वो श्रीमाल। देखिए याद करने के लिए आप ध्यान रखें, मैंने यहाँ से बोला देखिए गंगानगर, यानी यहाँ पर आप इनको ऐसे लिखेंगे गंगानगर। अब आपसे पूछा जाए कि गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? तो यहाँ से देखिए गंगानगर, तो गंगानगर के दो टुकड़े करिए गंगानगर और इस गंगा से आप याद रखो गंगा राम, यानी यहाँ से गंगानगर, गंगा से याद रखो गंगा राम और इस नगर को ऐसा का ऐसा रख दो। तो गंगानगर का प्राचीन नाम यानी गंगानगर रामनगर, गंगा राम रामनगर, इसका प्राचीन नाम है रामनगर। उसके बाद में देखिए यहाँ से प्राप्त हो रहा है आपके सामने भीनमाल। तो भीनमाल है ये आपके सामने देखिए जालोर जिले का भाग है और इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम क्या बताया था मैंने? श्रीमाल। तो यहाँ से देखिए इनके दो टुकड़े करेंगे भीन और यहाँ से लिखा माल,
तो यहाँ से क्या करेंगे, इस बीन को हटाएंगे और बीन को हटाने के बाद में यहाँ पर आप देखिए श्रीमाल लगा देंगे। यानी यहाँ से भीनमाल की बात करें तो भीनमाल का प्राचीन नाम कैसे याद रखेंगे, यहाँ से भीन को हटाना है और भीन के स्थान पर क्या लगाना, श्री लगाना। तो यहाँ से देखिए आपका माल ऐसा का ऐसा बच जाएगा। तो भीनमाल का प्राचीन नाम वो श्रीमाल प्राप्त होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्षेत्र है सिरोही जिले का, यानी यहाँ पर देखिए जिला कौन सा है, सिरोही जिला है। और इस सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही का प्राचीन नाम आता है आपके सामने देवटावटी, टावटी या देवटावटी। देखिए यहाँ पर देवटावटी की बात करें तो ये प्राचीन काल में देखा जाए तो सिरोही का प्राचीन नाम वो क्या प्राप्त होता है, देवटावटी है। ये देवटावटी सिरोही जिले का प्राचीन नाम वो प्राप्त होता है। और भीनमाल का प्राचीन नाम हो गया आपके सामने श्रीमाल, गंगानगर का प्राचीन नाम हो गया आपके सामने रामनगर। उसके बाद भी देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि सांचौर है, ये जालोर जिले का भाग है और सांचौर का प्राचीन नाम वो क्या है, तो यहाँ पर आपने याद किया सत्यपुर, यानी सांचौर का प्राचीन नाम क्या प्राप्त हुआ था, सत्यपुर। इसको आपको कैसे याद रखना है, देखिए सांचौर है जालोर का भाग है, प्राचीन नाम सत्यपुर है। तो यहाँ से देखिए आप याद रखेंगे कि सांचो, और जो सांचो की बात करें तो सांचो से देखिए सांचौर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से ऐसे याद रखेंगे कि सांचा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा ही देखिए सत्य बोलता है, यानी सच्चा व्यक्ति है या सांचा व्यक्ति है वो हमेशा कैसा बोलता है, सत्य बोलता। तो सांचौर यानी सांचौर का प्राचीन नाम वो सत्यपुर प्राप्त होगा। और नाकोड़ा का मेवानगर, नाथद्वारा का सियाट, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर आपके सामने देखिए एक जिला है जिसका नाम है झालावाड़। कौन सा जिला प्राप्त होगा, झालावाड़। और इसी झालावाड़ जिले की बात करें तो झालावाड़ में देखिए यहाँ पर आपके सामने क्षेत्र है जिसका नाम है झालरापाटन, झालरापाटन। और इस झालरापाटन की बात करें तो झालरापाटन का प्राचीन नाम प्राप्त होता है ब्रिजनगर। देखिए झालरापाटन की बात करें तो झालरापाटन है ये झालावाड़ जिले का भाग है और इसका प्राचीन नाम वो आपके सामने कौन सा प्राप्त होगा, तो याद रखोगे ब्रजपुर इनका प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ से आपके सामने एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम वो क्या प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे बटनेर, यानी हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है ये बटनेर प्राप्त होता है। गंगानगर का आपके सामने रामनगर प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए जयपुर, तो जयपुर से जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर। और यहाँ पर देखिए बैराट का प्राचीन नाम बैराट विराट। अलवर से देखिए अलवर आलोर। यहाँ पर बयाना का प्राचीन नाम सिरिपन। यहाँ से देखिए धौलपुर है ये आपके सामने कोठी। और करौली का प्राचीन नाम गोपालपाल। ऐसे आप लोगों को इनको देखिए याद रखना है कि राजस्थान में कुछ ऐसे प्राचीन क्षेत्र हैं, इन प्राचीन क्षेत्रों की यदि आपसे उपनाम पूछे तो उपनाम आप लोगों को बताना है। देखिए थोड़ा सा हार्ड शब्द केवल ये रहेगा उपकेशपट्टनम, यानी उपकेशपट्टनम की बात करें तो उपकेशपट्टनम है वो किसका प्राचीन नाम है, तो याद रखेंगे ये ओसिया। देखिए ओसिया है जोधपुर जिले का भाग है। तो ओसिया का प्राचीन नाम अगर देखा जाए तो ओसिया का प्राचीन नाम आपको याद रखना उपकेशपट्टनम। ये क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है तो इनको याद कर लेंगे। सांचौर को याद रखेंगे सत्यपुर के रूप में। आहड़े उदयपुर का भाग है, इसको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से आप इनको पुकार सकते हैं। तो ये है आपके सामने राजस्थान के वो प्राचीन क्षेत्र या कुछ जिले जिनके अलग अलग उपनाम भी प्राप्त होते हैं, आपको इनको याद करना है। ये आपके सामने राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों को लेकर के मैंने आप लोगों के सामने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। 3 वीडियो जिसमें राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र का पहला पार्ट है, उसके बाद में दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर के बात की थी। इसके बाद में अपन राजस्थान के मानचित्र को लेकर के बात करेंगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा संभाग वगैरह है, भौतिक प्रदेश वगैरह है। उसके बाद में राजस्थान के अपवा तंत्र को लेकर भी बात करेंगे, सिंचाई परियोजना को लेकर, राजस्थान की झील है, मानसून को लेकर, इन सारे टॉपिकों की अपन चर्चा करेंगे। तो अपन की इस चैनल पर आप बने रहें।
अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि पहले आपके सामने ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। यानी पहले आप इनको सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करना ना भूले। ठीक है।